हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे शून्यकरणीय विवाह क्या होता है। शून्यकरणीय विवाह यानी वॉइडेबल मैरिज वह विवाह है जो एक पक्षकार के विकल्प पर निरस्त किया जा सके किंतु दूसरे के विकल्प पर नहीं। जब तक इसे निरस्त नहीं किया जाता यह मान्य विवाह रहता है और जिस क्षण सक्षम न्यायालय इसे शून्यकरणीय स्वीकार कर निरस्त कर देता है उसी क्षण से ऐसा विवाह शून्य हो जाता है। शून्यकरणीय विवाह के आधार क्या हैं? देखिए, धारा 12 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जो विवाह को शून्यकरणीय बनाते हैं। ये आधार जो है निम्नलिखित हैं। देखिए, जो पहला आधार है वो है नपुंसकता। धारा 12 का क्लोज 1 इसमें कहा गया है कि एक पक्षकार की नपुंसकता यानी इम्पोटेंसी दूसरे पक्षकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह इस आधार पर विवाह की निष्क्रियता की डिग्री प्राप्त कर ले। यहाँ नपुंसकता स्त्री या पुरुष किसी की भी हो सकती है। नपुंसकता का तात्पर्य लैंगिक संभोग की अक्षमता से है। पति या पत्नी का किन्हीं कारणों से मैथुन करना अस्वीकार करना नपुंसकता मानी जाती है। एक केस है मंजीत कौर बनाम सुरेंद्र सिंह, 1994 का केस है। इस मामले में शादी के बाद पत्नी ने 2 हफ्ते तक पति के साथ रही। इस बीच पति लैंगिक संभोग करने में असमर्थ रहा। न्यायालय ने पति की नपुंसकता मानते हुए पत्नी को विवाह शून्य घोषित करने की अधिकारिणी माना। दूसरा आधार है मानसिक अस्वस्थता। धारा 5 का जो क्लोज 2 है इसके अनुसार यदि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई चित्र विकृत था इसलिए सहमति देने में असमर्थ हो, मान्य सहमति देने में किसी भी कारण से असमर्थ हो, पागलपन या मिर्गी के दौरों से ग्रसित होता हो तो विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उक्त आधार विवाह के समय रहे हों। यदि बाद में आते हैं तो विवाह शून्यकरणीय नहीं होगा। हाँ, उक्त आधार विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त हो सकता है। तीसरा आधार है बल या कपट द्वारा सहमति। जहाँ पक्षकारों या उनके संरक्षकों की सम्मति कपट या बल से ली गई है वहाँ विवाह शून्यकरणीय होता है। कपटपूर्ण सम्मति का अर्थ है प्रत्यार्थी के संबंध में भ्रामक जानकारी देना। एक केस है रमाकांत बनाम मोहिंदर लक्ष्मी दास, 1996 का केस है। इस मामले में पत्नी ने वर्तमान शादी से पहले 2 बार शादी की थी तथा एक पुत्र भी था। पति को इसके बारे में उसने नहीं बताया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि पति विवाह को शून्य घोषित कराने का अधिकारी है। चौथा आधार है पत्नी का गर्भवती होना। धारा 12 का जो क्लोज 1 है उसमें क्लोज सब क्लोज घ के अनुसार यदि पत्नी विवाह के समय प्रार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो वह विवाह शून्यकरणीय होगा, परंतु इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। जो शर्तें हैं वो है पत्नी विवाह के समय गर्भवती थी। दूसरा है पत्नी प्रार्थी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी। प्रार्थी याचिकाकर्ता उक्त तथ्य से अनभिज्ञ था। प्रार्थी ने उक्त तथ्य की जानकारी के बाद लैंगिक संभोग न किया हो। विवाह को निरस्त की कार्यवाही विवाह तिथि से 1 वर्ष के भीतर प्रारंभ की हो। एक केस है महेंद्र बनाम सुशीला बाई, 1965 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह निर्णय किया गया था कि विवाह के पूर्व पत्नी द्वारा गर्भावस्था में रहने की बात स्वीकार किया जाना जबकि पति का उससे कभी किसी प्रकार का मिलन नहीं हुआ था यह प्रमाणित करता है कि पत्नी इस धारा के अंतर्गत दोषी है। जो 5वां आधार है वो है बाल विवाह। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 के अंतर्गत बाल विवाह को शून्यकरणीय माना गया है। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम पर अध्यारोही यानी ओवर रीडिंग प्रभाव रखता है।